अथात कीर्तते वंशे पूर्ण कीर्ते कुरुद्वा स्वयं मनुष्य हर मनोर्वंशा हरे मन। मनु महाराज के स्वयं मनु जो थे उनके दो पुत्र थे, तीन कन्याएं थी, आकोति, देवहोति, प्रसूति, और दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद जो राजा थे, इनका विवाह हुआ तो इनकी दो पत्नियां थीं, राजा उत्तानपाद की। प्रथम पत्नी का नाम था तो सुनीति और द्वितीय पत्नी का नाम सुरुचि। सुनीति का क्या मतलब होता है और सुरुचि का क्या मतलब होता है? सुनीति का मतलब होता है नीतिवान जो पुरुष होते हैं उनका भविष्य उज्ज्वल होता है, और रुचि वाले जो पुरुष होते हैं उनका भविष्य अंधकारमय होता है। तो राजा जो उत्तानपाद थे, सुनीति रानी के बातों पर ध्यान नहीं देते थे जितना सुरुचि की बातों पर ध्यान देते थे। क्यों? ये विलासी राजा था और उनकी बात पर ध्यान नहीं देते थे, सुनीति की बात। एक दिन क्या हुआ, राजा उत्तानपाद भवन में बैठे थे, रानी सुरुचि बैठी थी। इनका जो बेटा था सुरुचि का उत्तम, ये पिता की गोद में बैठा था। इधर क्या हुआ, सुनीति का बेटा जो ध्रुव था, इसने देखा कि पिता की गोद में हमारा भाई उत्तम बैठा हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ। ध्रुव जी बड़े प्रसन्न हुए और आए, और जैसे ही बैठना चाहते हैं पिता की गोद में, रानी सुरुचि ने रोक दिया। ए ध्रुव, तुम पिता की गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो। क्यों माँ? तब तुमने अन्य स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है, तपस्या करो, दोबारा मेरे गर्भ से जन्म धारण करो, तब तुम पिता की गोद में बैठने के अधिकारी बनोगे। इतना जब कहा, 5 वर्ष की अवस्था ध्रुव जी की, ये सुरुचि के जो वचन थे ध्रुव जी महाराज के हृदय में विलीन हो गए। जब तो कहा है वाणी मोल अमोल है, और जो कोई जाने बोल, और ये तराजू तो लगे जम्मुक बाहर खोल। विचार नहीं किया सुरुचि ने, आ तो नेत्रों से सुधारा बहने लगी ध्रुव जी के, और सांस लेने लगे, उश्वास लेने लगे लंबी लंबी। आप तो रोते रोते अपनी माँ सुनीति के पास में आए। सुनीति ने कहा, बेटा ध्रुव, इधर से महाराज जी इधर से चलिए। और आज ध्रुव जी रोने लगे हैं, मैया के पास कहने लगे, हो रोई रोई कहे ध्रुव महाराज, हो रोई रोई कहे ध्रुव महाराज, मैया मोए मौसी ने मारो। रोई रोई कहे ध्रुव महाराज, मैया मोए मौसी ने मारो। रोई रोई कहे ध्रुव महाराज, मैया मोए मौसी ने मारो। मोए मौसी ने मारो, मैया मोए मौसी ने मारो। मोए मौसी ने मारो, मैया मोए मौसी ने मारो। रोए 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 कहे ध्रुव महाराज, मैया मोए मौसी ने मारो।
से उतारो, कोई पिता गोद बैठारो, मौसी ने गोद से उतारो, रोए 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 रोए। क्या बात है, दादाजी नाच रहे हैं तालियों की सेवा करते हुए। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया मोए मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया मोए मौसी ने मारो। मोए मौसी ने मारो, मैया मोए मौसी ने मारो। मोए मौसी ने मारो, मैया मोए मौसी ने मारो। रोए 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 कहे ध्रुव महाराज, मैया मोए मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया मोए मौसी ने मारो। ध्रुव महाराज, मैया मोए मौसी ने मारो। मोए मौसी ने मारो, मोए मौसी ने मारो, मैया मोए मौसी ने मारो। मोए मौसी ने मारो, मैया मोए मौसी ने मारो। रोए 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 कहे ध्रुव महाराज, मैया मोए मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया मोए मौसी ने मारो। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। ताना की दीवानी बन जाऊंगी, मैं ताना की दीवानी बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। ताना की दीवानी बन जाऊंगी, मैं ताना की दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा मेरो यमुना नहावे, मैं मछली बन जाऊंगी। कान्हा मेरो यमुना नहावे, मैं मछली बन जाऊंगी। ऐसी मछली बन के मैं तो चरणों में लग जाऊंगी। भक्तानी बन जाऊंगी, भक्तानी बन जाऊंगी, भक्तानी बन जाऊंगी, भक्तानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाओगी। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया मोए मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया 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 बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की।
बोली सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजा परीक्षित के राजा ध्रुव जी आए। सुनीति ने समझाया का बेटा ध्रुव तुम शांत हो जाओ, रो नहीं, वो भी माँ है और मैं भी माँ हूँ। धन्य है सुनीति के लिए, नीति वाली और जैसी माँ होती ना लड़ने के लिए पहुंच जाती। लेकिन ध्रुव कहने लगे माँ मैं क्षत्रिय हूँ, सुरुचि के जो वचन है मेरे हृदय में विलीन हो गए। रात्रि में ही और चल दिए ध्रुव जी महाराज तपस्या करने के लिए। देखा नारद जी ने रास्ते में ध्रुव कहाँ जा रहे हो? कहा मैं तपस्या करने के लिए। कहा तुम्हारी 5 वर्ष की अवस्था, तुम कोई नियम संयम नहीं जानते हो बेटा, ये मेरा कहाँ से हो गया है? कहा कुछ नहीं नारद जी, मैं पिता की गोद में बैठना चाहता था, मेरी माँ सुरुचि ने ऐसे वचन कहे। क्या कहे हैं? कहे ध्रुव तुम पिता की गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो, तपस्या करो, मेरे गर्भ में आओ, जन्म धारण करो, तब तुम पिता के गोद में बैठने के अधिकारी बनोगे। नारद जी ने बहुत समझाया। कहा ध्रुव जी ने कहा नारद बाबा मैं रुको। कहा तुम्हें बड़े बड़े हिंसक जंतु तुमको खा जाएंगे। कहा देखो नारद जी, जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, और बाल नबा को कर सके जो जग बैरी, भगवान के सिवा मुझे कोई मार नहीं सकता। नारद जी समझ गए, दृढ़ अनुराग हो गया है। अब तुम तपस्या कैसे करोगे? गुरु तो बनाओ, तुमने गुरु बनाया है कि गुरु तो नहीं बनाया, तो फिर तुम्हारी तपस्या तो फीकी। गुरु बिन भव निध तरहे न को, गुरु बिन भव निध तरहे न को, जो बिरंच शंकर सम होई, शंकर सम होई, गुरु बिन भव निध तरे न कोई, गुरु बिन भव निध तरे न कोई। तब तो नारद जी ने ध्रुव जी को मंत्र दिया कान में, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप तो इस प्रकार से गुरु भी बन गए। इसके बाद में नारद जी आए, देखा राजा उत्तानपाद बड़े दुखी हुए। राजा उत्तानपाद को समझाया नारद जी ने, दोनों रानियों को समझाया कि तुम चिंता नहीं करो, ध्रुव मुझे मिल गए हैं और उनका कोई बिगाड़ नहीं सकता संसार में। तो राजा उत्तानपाद को सांत्वना मिली। इसके बाद में ध्रुव जी वृंदावन पहुंच गए और ऋषियों के आदेश अनुसार उन्होंने तपस्या की। आज तो उन्होंने 3-3 दिनों तक कैद खाया, 1-1 महीने बिताए, बाद में 6 दिनों पर केवल पत्ते खाए, तीसरे दिन 9 दिनों पर केवल जल पी करके रहे, अंत में 4था महीना 12 दिनों पर केवल वायु पी करके रहे, 5वें महीने में बाढ़ रोक करके भगवान का ध्यान किया तो भगवान विष्णु का सिंहासन हिल गया। आज भजन कर रहे हैं ध्रुव जी, हम भी सभी प्रेम के साथ द्वादश सूत्र का ये मंत्र है जो वर्ण देवता जाप कर रहे हैं, इस मंत्र का आप लोग ही सभी करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय, वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय वासुदेवाय ओ वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय मेरो कृष्ण चंद्राय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए ध्रुव जी महाराज की, बोलिए व्यासी महाराज की, बोलिए शीतला मैया की, बोलिए गुरुदेव भगवान की। सुखदेव जी कहने लगे राजा परीक्षित से कि राजन, ध्रुव जी ने जब तपस्या की तो भगवान प्रसन्न हो गए। कहा ध्रुव, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम तो अभी घर जाओ और आज स्वीकार करो 36,000 वर्ष तक राज्य का पालन करो। इसके बाद मैं तुमको वो पद दे रहा हूँ ध्रुव लोग, इसकी प्रदक्षिणा नक्ष सूर सप्त ऋषि करते हैं ध्रुव लोग। जो किसी को प्राप्त नहीं हुआ तुमको प्राप्त होगा। अभी जाकर के 36,000 वर्ष तक राज्य का पालन करो। इस प्रकार से भगवान कह के अंतर्ध्यान हो गए। ध्रुव जी नगर की ओर में लौटे। राजा उत्तानपाद को पता लगा, नगर वासियों को लेकर के ध्रुव के आगमन के लिए पहुंच गए। आप तो जैसे ध्रुव पास में आए, सबसे पहले राजा उत्तानपाद ने अपने पुत्र ध्रुव का मस्तक सूंघा। राजा परीक्षित ने कहा, ये मस्तक क्यों सूंघा? कहा, इससे पुत्र चिरायु होता है, उम्र बढ़ती है। सबसे पहले उत्तानपाद राजा ने अपने ध्रुव पुत्र का मस्तक सूंघा। इसके बाद में लाए, इसके बाद में ध्रुव बड़े हुए तो ध्रुव को राजा बना दिया। इसके बाद में ध्रुव जब राजा बने, ध्रुव का भाई था उत्तम। प्रजापते दुहितरम शिशुमानस वै ध्रुव उपे भ्रमम नाम तत्सतौ कल्पवत्सरो। ध्रुव ने प्रजापति शिशुमार की कन्या भ्रमी से विवाह किया। उनके कल्पवत्सर 2 पुत्र उत्पन्न हुए। इला नाम की कन्या, इला नाम की दूसरी भार्या जो प्रजापति वायु की पुत्री थी। इसके बाद में ध्रुव का एक भाई था उत्तम। ये ध्रुव यक्षों की अलकापुरी में चला गया उत्तम, तो यक्षों ने इसे मार डाला। ध्रुव जी को जब पता लगा कि यक्षों ने मेरे भाई उत्तम को मार डाला है, वध कर दिया है, एक यक्षोणी सेना लेकर के ध्रुव जी महाराज अलकापुरी पर चढ़ाई कर दी। भयंकर युद्ध हुआ। देवता ऋषि मुनि घबराने लगे, कहा प्रलय होने वाली है। आप तो इसके बाद में भगवान विष्णु के पास में गए, ब्रह्मा के पास में गए, भोलेनाथ शंकर के पास में गए। समस्त ऋषियों ने जाकर के कहा युद्ध बंद कराओ। भगवान समस्त ब्रह्मा, तीनों देवता, समस्त ऋषि, प्रजा ध्रुव के पास में आई। ध्रुव, तुम ये बताओ, ऐसा करो, तुम युद्ध को बंद करो। पर मैं नहीं करूंगा, मेरे भाई को मार डाला यक्षों ने। कहा देखो, कोई किसी को नहीं मारता है, सब कर्म के आधार पर होता है। हो न काऊ सुख दुख करदाता, 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 निज कृत कर्म भोग सब घाता, निज कृत कर्म भोग सब घाता। कोई किसी को नहीं मारता है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी, मृत्यु वाले का
जन्म होगा। जातस्य ध्रुव मित्र ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् पर्यार हृदय न तुम सोचतु मरहसि। कोई किसी को नहीं मारता है, इसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी, मृत्यु वाले का जन्म होगा। बेटा ध्रुव तो युद्ध बंद करो। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान विष्णु ने कहा, भोलेनाथ शंकर ने कहा, समुद्र ऋषियों ने कहा, तो युद्ध बंद कर दिया। इसके बाद में 36,000 वर्ष राज्य का पालन किया। इसके बाद में जब ध्रुव लोक को जाने लगे तो ध्रुव जी के पास में मृत्यु देवता आ गया। क्यों, क्या बात है मृत्यु देवता कि महाराज आप वैसे न चले जाना, नहीं आज से संसार में मेरी पूछ बंद हो जाएगी। का देखो ध्रुव जी और ध्रुव लोक को चले गए मृत्यु देवता, मृत्यु को जीत करके। तो फिर तुम क्या चाहते हो मृत्यु देवता? मैं ये चाहता हूँ जिस समय तुम विमान में बैठोगे तो मेरे सिर पर पैर रख लेना, तो कहने के लिए तो हो जाएगी संसार में। और देखो वो ध्रुव मृत्यु देवता के सिर पर पैर रख करके और विमान में बैठ करके ध्रुव लोक को चले गए। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, तुम्हारा मेरा भी सम्मान हो जाएगा महाराज, आपकी भी बात बन जाएगी। आप तो जैसे ही विमान आया ध्रुव जी ने मृत्यु देवता के सिर पर पैर रखा और विमान में बैठ करके ध्रुव लोक को चले गए। आकाश में धुंध भी बजने लगे, गंधर्व गाने लगे, देवता पुष्प की वृष्टि करने लगे। आप तो इस प्रकार से ये आपने बड़ी मंगलमयी कथा श्रवण की।